आजकल महँगाई इतनी बढ़ गई है ना कि कभी-कभी लगता है कि छोटी-सी इनकम में भी ना गुज़ारा मुश्किल है। लेकिन ना यकीन जानो मैंने सीखा है कि अगर औरत ना सलीका-मंदी और ख़्वाहिशवारी से काम ले ना तो छोटी-सी कमाई भी ना बरकत बन जाती है। आज के व्लॉग में ना आपके साथ शेयर करूँगी वो 12 आदतें जिन्होंने ना मेरी ज़िंदगी को आसान, मैनेज्ड और सुकून भरा बना दिया है। तो यकीन जाने अगर आप भी इन आदतों को अडॉप्ट करेंगे ना तो आपकी लाइफ़ भी ना मेरी तरह जो है ना वो पीसफुल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली आदत है ना कि हर चीज़ का हिसाब रखना। मैं हर चीज़ का ना आपके लिए कि हिसाब लाज़मी रखती हूँ, जैसे कि महीने में ना एक छोटा-सा बजट लाज़मी बनाती हूँ। एक डायरी पे ना लिख लेती हूँ कि मुझे पैसा कब, कहाँ और कैसे जो है ना खर्च करना है। तो उससे क्या हो जाता है ना कि मुझे अपने खर्चों का अंदाज़ा हो जाता है और चीज़ें ना वो मैं कंट्रोल में रह के करती हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है कि अगर आप चीज़ों को ना एक डायरी पे लिख लेती हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा आपके पैसे की ना सेविंग हो जाती है। और दूसरी चीज़, सेल ऑफर्स, मैं इम्पल्सिव शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि जब भी मुझे लगता है ना कि सेल लग गई है तो फ़ौरन से, जैसे मेरे को ग्रॉसरी की कोई चीज़ है, जैसे कपड़ों की कोई चीज़ लेनी हो, मुझे कोई सूट लेना हो, तो फ़ौरन से ना मैं चीज़ अपनी आपके लिए की लिस्ट बना लेती हूँ और उसमें से वो चीज़ बाय कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना तो उसकी चीज़ें मुझे सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि समटाइम्स ना हमें ज़रूरत होती है चीज़ की और वो फुल प्राइस में हमें मिल रही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ऑफ़र आई है ना तभी आप उस चीज़ को परचेज़ कर लें। जैसे कि ऑयल पे ऑफ़र्स आती हैं समटाइम्स, अगर आप मॉल में जाएँ, आप कहीं पे भी जाएँ तो वो चीज़ आप खरीद लें, क्योंकि डेफ़िनिटली ऑयल तो आपने यूज़ करना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी ग्रॉसरी की ना सेविंग हो जाती है और आपके पैसे की भी। तो इनसे फ़ायदा लाज़मी उठाया करें, क्योंकि यही हमारी अक्लमंद। अच्छा, मेरी ना एक आदत है कि जैसे मेरी कोई पुरानी चीज़ें हैं ना, जैसे बॉटल्स हो गई, उनको ना मैं ऑर्गनाइज़र्स बना लेती हूँ। जैसे कि समटाइम्स क्या होता है, जब आपको कोल्ड ड्रिंक के लिए बॉटल्स चाहिए तो ना, तो घर में बहुत सारी एक्स्ट्रा बॉटल्स आती है, तो आप उनको ऑर्गेनाइज़र बना लिया करें। जैसे पुराने दुपट्टे हो जाते हैं हमारे, जिनको हम यूज़ भी नहीं करते, आप उनको क्लीनिंग अपने कह लें कि क्लॉथ्स बना सकते हैं। तो बहुत सारी जो है ना चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि जो हमारी बिल्कुल जैसे पुरानी बेडशीट्स होगी, उनको भी आप क्लीनिंग क्लॉथ्स बना सकते हैं। तो मुझे ना ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि आपके टाइम की ना और एक और सेविंग हो चीज़ जो जाती मुझे है। लगता है कि हम सभी को ही ना मील प्लान लाज़मी करना चाहिए। मैं ना हफ्ते का ना मील जो है ना, वो क्या पकाना है, मंडे को क्या बनेगा, पूरे वीक की प्लानिंग पहले से ही कर लेती हूँ। जैसे मंडे को मैंने अगर पुलाव बनाया है तो ट्यूसडे को आप कह लें कि कोई दाल बनाऊँगी, और थर्सडे को ना आप कह लें कि वेडनेसडे को कोई आप कह लें कि वेजिज़ सब्ज़ी बना लूँगी, कोई साग बना लूँगी। मतलब इस तरह से अगर आपका मील प्लान हो जाए ना तो बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएँगे, एंड बिलीव मी, इससे किचन का प्रेशर जो है ना बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी आदत है कि अगर आप मील को ना आप कह लें कि वीकली मील को प्लान कर लें, तो उससे आपकी बहुत सारी आप कह लें कि प्रेशर की ना आप कह लें कि फ़ायदा और कमी हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आज कैबिनेट्स क्लीन कर रही थी, क्योंकि कैबिनेट्स जो है ना मेरे काफ़ी ज़्यादा मेसी हुए पड़े थे, तो फिर ग्रीसी भी थे। जहाँ पे पानी होता है ना, वहाँ पे कैबिनेट बहुत गंदे हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे ना उसको मैं क्लीन कर रही थी, काला तेल और ना थोड़ा-सा डेटॉल मिक्स करके ना रब किया, और फिर किसी साफ़ से कपड़े से ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मेस क्रिएट नहीं होता, और ये मैं वीकली या 15 दिन बाद लाज़मी कैबिनेट्स को क्लीन करती हूँ। अच्छा, उसके बाद है कपड़ों का ख़्याल रखना। समटाइम्स क्या होता है कि जो ऑफ सीज़न ड्रेसेस होते हैं ना, उनको मैं धोकर अच्छे से फ़ोल्ड करके ना पैक कर देती हूँ, क्योंकि समटाइम्स उनके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जैसे गोल्ड वर्क हो गया, तो वो भी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे आपके कपड़े ना, जितना अरसा आप उनको सेव करना चाहेंगे ना, उतना ही अरसा वो सेव रहेंगे। और यहाँ पे ना मैं छोटी-सी अपनी ना परचेज़िंग शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ हुक्स मँगवाए थे और ये बहुत ही मज़े के मुझे हुक्स लगे। मैंने दराज़ से ऑर्डर किए थे, और इनका इतना मज़े का जो ग्लू स्टिक है ना, मतलब ये बहुत मज़े से और इतनी ज़ोर से चिपकते हैं ना कि आप इनको खींचेंगे ना, ये टूट जाएगा, लेकिन ये दीवार से उतरेगा बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे ना मैंने किचन के पास ना वॉल थी, वहाँ पे ना चीज़ें वाइपर मुझे नीचे रखनी पड़ती थी, तो वहाँ पे मैंने रख दिया। और किचन कैबिनेट्स ना बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि अंदर जगह ही नहीं थी कहीं पे कोई बास्केट अरेंज करने की, तो कप ना मेरे गिरते रहते थे। तो बस फिर मैंने इसको साइड पे ना 3 हुक्स लगा दिए, एक में छोटा-सा मेरा एग पैन लगा दिया और 2 मग्स जो है ना मैंने साइडों पे लटका दिए। तो इस तरह की छोटी-छोटी आदतें अगर हम अपनी अडॉप्ट कर लें ना, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। और ये 120 के मुझे ऑलमोस्ट पड़े थे, और आज थी थोड़ी-सी ओवन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि ओवन जो है ना हमारा एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम ना क्लीन करना भूल जाते हैं। खाना वगैरह होता है, मोस्टली जब साग गर्म करना होता है ना, तो उसके तो आपके लिए छींटे पूरे ओवन पे बच जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना अपनी नेक्स्ट जो टिप है वो शेयर करने लगी हूँ, बिजली और पानी की बचत आप कैसे कर सकती हैं। मैं ना लाइट सिर्फ, जहाँ पे आप देखें ना मैं किचन में हूँ ना, तो मैं सिर्फ किचन की लाइट ऑन की हुई है, बाकी सारी लाइट्स मैंने ऑफ की हुई है, क्योंकि आजकल विंटर है तो फैन वैसे ही ऑफ है। तो इससे क्या होता है कि आपकी ना बिजली की सेविंग हो जाती है। तो कोशिश किया करें, छोटी छोटी आदतें अगर आप आ जाए ना, तो आपके बिजली के
बिल में कितनी कमी आ जाती है आपको आइडिया भी नहीं होता। और क्या कोशिश करें कि अपने बच्चों को ना होममेड चीज़ें खिलाएँ। और मैं जैसे देसी घी होता है, आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, मैं देसी घी ना घर पे बनाती हूँ। जैसे अचार हो गया वो भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो हेल्दी खाते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि चीज़ें जो है ना मैं अपनी सारी सँभाल के रखती हूँ। जैसे कोई चीज़ अगर मैंने किसी जगह से उठाई है ना किचन के एक कोने से, तो मैं उसको वहीं पे रखना प्रेफ़र करती हूँ। हर चीज़ जब आप अपनी उसकी फ़िक्स जगह बना लेती हैं ना, तो इससे घर छोटा भी हो ना, तो वो साफ़ और ऑर्गनाइज़ लगता है। तो कोशिश किया करें, अगर आप किचन में कोई आप काम करें ना, जैसे मल्टीटास्किंग लाज़मी किया करें। अब यहाँ पे ना जैसे मैं फ़िश जो है ना जब तक डीफ्रॉस्ट हो रही थी, तब तक मैं अपने बाकी काम जो है ना किचन की शेल्फ़्स जो है ना उसको वाइप कर रही थी। और जो फ्री आप कह लें कि मेरी फ़िश जो है वो डीफ्रॉस्ट हो गई थी, तो फिर उसको मैंने मैरिनेट कर दिया। उसके ऊपर मैंने सारा आप कह लें कि बेसन और कॉर्नफ्लोर लगा दिया। और जब तक ये थोड़ा-सा होगा तो एक साइड पे मैंने पानी चढ़ा दिया। मतलब मल्टीटास्किंग जो है ना वो लाज़मी किया करें। जिस दिन वॉशिंग मशीन लगाई हो, तो उस दिन आप अपने कपड़े जो है ना कबर्ड्स के उनको फ़ोल्ड कर लिया करें। तो ये काम छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन ये दिखते बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनको करना बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा, और एक और चीज़ जो है ना अपने बच्चों को ना लाज़मी बताया करें कि पैसा जो है ना वो सिर्फ़ खर्च करने के लिए नहीं होता, इसको समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए भी होता है। तो उन्हें ना थोड़ी-सी आदत होगी कि पैसे को ना सेव करना चाहिए, वरना बच्चे ना बहुत फ़िज़ूल खर्ची करते हैं। तो उन्हें भी ना मैं लाज़मी सिखाती हूँ, जैसे पानी, बिजली, खाने, इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करते। और उसके बाद सेविंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आदत होती है कि मैं छोटी-छोटी सेविंग लाज़मी करती हूँ। जैसे हर महीने अगर कहीं मेरे पास ₹200 हैं, ₹500 हैं ना, तो उनको मैं साइड पे लाज़मी कर देती हूँ। उससे क्या हो जाता है ना, ये आदत सुकून इतना देती है ना कि जब आपको मुश्किल वक़्त आता है ना, तो तब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास ना दुनिया की हर चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे ना फ़िश को ना मैंने बिल्कुल हल्का-हल्का सा ना फ्राई करके, बहुत ज़्यादा मैंने इसको फ्राई नहीं किया था, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करके ना इसको फिर मैं फ़ॉइल में ना डाल के ना इसको स्टीम कर दूँगी। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही मज़े की जूसी-जूसी बनती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरी आदत है ना, शुक्र अदा करना। मैं कहती हूँ कि आप अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करेंगे ना, उतना ही कम है। अपनी हर नेमत के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको ना खुशी मिलती है। अगर आप शुक्र अदा करेंगे ना, ये अगर ये जज़्बा आपके अंदर आ गया, तो यकीन जानो असल बरकत जो है ना आपके घर में यही जज़्बा लेकर आता है। अगर आप में शुक्र आ गया ना, तो इट मीन्स कि आपने दुनिया की हर नेमत को है ना जो पा लिया। तो यहाँ पे ना मेरी फ़िश भी जो है वो रेडी हो चुकी थी बिल्कुल। मैंने इसको फ़ॉइल में डाल के ना स्टीम करने के लिए रख दिया था। तो उससे क्या होता है कि बस बहुत ही मज़े की और जूसी-जूसी बनती है, और जो क्रिस्प होता है ना वो भी इसका सॉफ्ट नहीं होता, और फ़िश अंदर तक जो है ना वो पक भी जाती है। अब यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड जो है ना उनको पसंद है कि वो बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं खाते, तो मैं इनको लाइट-लाइट से ना फ्राई करके ना उसको फ़ॉइल में लपेट के ना उनके लिए स्टीम कर देती हूँ। अपने लिए तो ना मैं डीप फ्राई ही फ़िश जो है वो प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत मज़े की लगती है फ्राई फ़िश। क्योंकि विंटर का ना मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती थी, और मैंने ना यहाँ पे तकरीबन 2 केजी जो है ना फ़िश मँगवा के रख ली है। उसको मैरिनेट ऑलरेडी किया हुआ है। जब भी मैंने अब बनानी होती है ना अपने हस्बैंड के लिए, तो निकालती हूँ फ़ौरन से इसको बना लेती हूँ। तो ये बहुत आसानी से आपके लिए मैनेज हो जाता है। आप तो ये सारी मेरी छोटी-छोटी 12 आदतें हैं ना जो मुझे सलीकामंद और ख्वाहिशवारी वाली ना औरत बनाती हैं। तो डेफ़िनेटली मैं तो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन ना इन आदतों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। और आप मुझे बताएँगे ना कि आपके पास भी कोई ऐसी आदतें हैं शायद जो मुझे ना पता हों। और अगर कोई आपको आदत अच्छी लगे तो आपने कमेंट में लाज़मी बताना है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना।